अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1027वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में CAB बिल के अगेंस्ट में जो चलने वाले प्रोटेस्ट है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के अलावा हमारे पूरे देश के अंदर जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से जो बुलाया गया धरना आंदोलन था, उसको भी लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। लाखों की तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले और जुमा की नमाज के बाद में उस प्रोटेस्ट को भी पूरी तरह से कामयाब बनाया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज चौथा दिन है, लेकिन आज का जो दिन था वो शांतिपूर्वक रहा। किसी भी तरह के हिंसा की कोई ख़बरें आज सुनने के लिए नहीं मिली है। बस एक ख़बर ये थी कि जो प्रदर्शनकारी है उसमें से 2 लोगों की जान गई है, 14 लोग घायल हुए हैं। लेकिन आज जो है जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो सारे के सारे रोडों पे, हाईवे के ऊपर आमरण उपोषण के ऊपर बैठ गए हैं कि हमको पुरअमन तरीक़े से एहतजाज करना है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इस बिल को वापस नहीं लेती है उस वक्त तक हम लोग आमरण उपोषण करेंगे। इसी दरमियान में नॉर्थ ईस्ट के जो वर्ल्ड फेमस फुटबॉल खिलाड़ी है बोईचंग भूतिया, वो भी आमरण उपोषण वालों के सपोर्ट के लिए बिल्कुल खुलकर सामने आए हैं। और इसी तरीक़े से नॉर्थ ईस्ट के जो एक इंटरनेशनल सिंगर है, वर्ल्ड फेमस जो सिंगर है ज़ुबिन, आज वो भी आमरण उपोषण वालों के साथ में बैठे हुए थे और उन्होंने भी अपना पूरा समर्थन अपने इलाके के, अपने देश के, यानी जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहाँ के लोगों को अपना सपोर्ट दिया है। और उन्होंने भी यही कहा है कि हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो सबसे ज़्यादा इस बिल से मुतासिर हो रहा है। इसके लिए हम भी उस वक्त तक हमारे इलाके के लोगों का साथ देते रहेंगे जब तक कि गवर्नमेंट इस बिल को वापस नहीं लेती या फिर कुछ और एक्शन नहीं लेती। उसी के अंदर एक ख़बर ये भी पढ़ने के लिए मिली कि गुवाहाटी के अंदर जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे वो आने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी अपना दौरा कैंसिल कर दिया। आपको याद दिला दूं, जैसा कि मैंने कल के सबक में बताया था कि बांग्लादेश का भी एक उच्च स्तरीय वफ्द वो हमारे देश में आने वाला था। एक हाई लेवल की मीटिंग होने वाली थी, बिज़नेस बहुत सारी उसके अंदर डील्स थी, बहुत सारे अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होने वाली थी। लेकिन CAB बिल की वजह से बांग्लादेश का जो आने वाला डेलीगेशन था उन्होंने अपने दौरे को, अपनी यात्रा को रद्द कर दिया, जिसके अंदर ख़ास तौर पर बांग्लादेश के जो होम मिनिस्टर है असदुज़्ज़मा वो थे, फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन, और इन लोगों ने अपने सफ़र को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने की एक और वजह वो खुलकर बाद में सामने आई है, जो मैंने आज BBC लंदन की एक रिपोर्ट के अंदर सुना हूँ। BBC वालों ने बताए कि एक्चुअल में हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने लोकसभा में जिस तरीके के फिगर्स और आंकड़े पेश किए, बांग्लादेश उसकी वजह से भी नाराज़ है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये बताया था कि जिस टाइम पर देश हमारा आज़ाद हुआ उस वक्त में पाकिस्तान के अंदर 23% वो हिंदुओं की आबादी थी, जो घटकर अभी सिर्फ 2% रह गई है। तो बांग्लादेश इसके ऊपर इसलिए नाराज़ है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस वक्त की बात की है कि 23 जो है उस वक्त में हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान के अंदर थी, बाद में वो अपने आंकड़ों को सही करना भूल गए कि 71 के अंदर दोनों पाकिस्तान अलग अलग हो गए। ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, और हिंदुओं की सबसे ज़्यादा जो आबादी थी वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के अंदर थी। अब बांग्लादेश में जो आबादी थी वो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा वो ऑलरेडी इंडिया में आ गया उस वक्त में, जिन्होंने माइग्रेशन किया, और उसके बाद में जो बाकी रह गए, अब आज भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी तकरीबन 10% है, लेकिन वो पूरे अमनो अमान के साथ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। जहाँ पे पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ पे बांग्लादेश के साथ में इस्लाम का कोई नाम नहीं है। इसलिए कि बांग्लादेश की बुनियाद ही इस बात के ऊपर पड़ी थी कि यहाँ पे रहने वाले हर धर्म, हर जात, हर समाज के आदमी को पूरी आज़ादी रहेंगी। इसलिए आज भी
हमारे देश भारत के अंदर जितने हर्षोल्लास के साथ में दुर्गा पूजा की जाती है, ढाका के अंदर भी उतने ही हर्षोल्लास के साथ में दुर्गा पूजा की जाती है। वहाँ के हिंदुओं को पूरा फ्रीडम मिला हुआ है, पूरी आज़ादी मिली हुई है, और हिंदुओं का जो परसेंटेज है वो बजाय कम होने के 71 के अंदर जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश अलग हो गया, उस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 8% थी, जो बढ़कर अब 10% हो चुकी है। मतलब यह है कि वहाँ पे हिंदुओं की आबादी कम नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है। तो बांग्लादेश को नाराज़गी इस बात पर है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने लोकसभा और राज्यसभा में जो आंकड़े पेश किए कि जिस टाइम पर 1947 के अंदर पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23% थी, जो अभी सिर्फ 2% बाकी रह गई है। तो चूँकि वो ये बताना भूल गए, अरे भाई जब दो देश अलग हो गए 71 में, तो जो 23 जो आप कह रहे हैं उसमें से तकरीबन 10% तो इधर आ गए, क्योंकि ज़्यादातर आबादी इधर थी और उसमें से बहुत सारे इंडिया में माइग्रेट कर गए। तो बहरहाल इस वजह से बांग्लादेश का जो डेलीगेशन इंडिया में आने वाला था वो तो बहरहाल उन्होंने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया। फिर इसी तरीके से हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब वो भी मेघालय यानी शिलोंग के अंदर एक उच्च स्तरीय बैठक के लिए जाने वाले थे, उनको भी अपनी यात्रा कैंसिल करना पड़ी, इसलिए कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है वो बैठक भी उनकी कैंसिल हो गई, उनकी यात्रा भी कैंसिल हो गई। चूँकि वो मेघालय और उसके बाद में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश जाने वाले थे, वो यात्रा भी उनको कैंसिल करना पड़ा। तो दोस्तों ये तो हो गई नॉर्थ ईस्ट की खबरें। अब हम पूरे देश में आते हैं। अब देश के अंदर तकरीबन 2000 शहरों में मुसलमानों ने जुमा की नमाज के बाद अपने मस्जिदों से बाहर निकलकर पुरअमन तरीके से, यानी 2000 शहरों में कहीं पर भी आपको ये खबर सुनने के लिए नहीं मिलेंगी कि किसी किस्म की और किसी टाइप की कोई अशांति हुई हो। पुरअमन तरीके से, पूरे शांति के साथ, पूरे सद्भावना के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ मुसलमानों ने रैलियों का आयोजन किया। अपने अपने बस्ती में, अपने अपने शहर में, अपने शहर के ज़िला अधिकारी, कलेक्टर को, इसी तरीके से तहसीलदार को मेमोरेंडम दिया और अपनी नाराज़गी जताई कि मुसलमान समाज जो है वो इस बिल से नाराज़ है। तो 2000 शहरों में हमारे पूरे देश के अंदर मुसलमानों ने भी इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और जमीयत उलमाए हिंद महमूद मदनी की तरफ से ये प्रोटेस्ट मुनाकिद किया गया था और इसको बुलाया गया था। इसलिए माशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कामयाब रहा और माशाल्लाह बड़े ही पुरअमन तरीके से जो है अपने अपने इलाके के कलेक्टर को और तहसीलदारों को मेमोरेंडम दिया गया। उसके अलावा मेरे मोहतरम दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, वहाँ के स्टूडेंट्स भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से उनके ऊपर लाठी चार्ज की, तो मैंने देखा कि बीबीसी वालों ने बड़े ही कड़े अल्फाज के अंदर उसकी निंदा की है, उसकी मजम्मत की है, उसको रिजेक्ट किया है और कहा है कि स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरीके से लाठी चार्ज करना और स्टूडेंट्स को इस तरीके से मारना, इसलिए कि जामिया मिल्लिया की जो लड़कियां हैं वो भी रोडों और रास्तों पे निकल गई थी, उन्होंने भी खुलकर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने भी खुलकर इस बिल की मुखालिफत की। और उसमें उन स्टूडेंट्स के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स की थी और उन स्टूडेंट्स का यही कहना था कि देखो हम तो यहाँ पे पढ़ने के लिए है, लेकिन इस बिल की वजह से हमारे माँ बाप को हमारे शहरों में, हमारे बस्तियों में, हमारे स्टेट्स के अंदर जिस तरीके से लोगों को तकलीफ़ और परेशानियाँ हो रही है, तो हम लोग उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन में हैं। अब मेरे दोस्तों एक और चीज़ फिर मैं आपको बता दूं कि पिछले 48 घंटों से पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर वो इंटरनेट की सेवा भी ठप हो चुकी है। उस इलाके के अंदर इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिया गया है और इस वजह से भी हमारी काफ़ी किरकिरी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो है इस इशू को भी रेस कर रहा है कि भाई इंटरनेट की जो सेवा है आपने उसको क्यों ठप कर दिया। उसकी वजह से वहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो आज की ये सारी ख़बरें थी मेरे मोहतरम दोस्तों। बस आखिर में मैं आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, देखो ये देश हम सब का है, हम सब इस देश के किराएदार नहीं हैं,
हिस्सेदार है, इस देश के सिटीज़न हैं और ये हमारा अपना देश है। तो हम अपने देश को खूबसूरत बनाए रखें, सुंदर बनाए रखें, अमन व अमान के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हर एक के रिस्पेक्ट के साथ, पुरअमन तरीक़े से। अगर हमको अपनी कोई बात गवर्नमेंट के सामने रखना भी है तो पुरअमन तरीक़े से हम अपनी बात को रख कर अमन व शांति पूरे देश के अंदर बनाए रखें। बस इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।